हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरर्स के टाइप्स और टू साइडेड एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे वन साइडेड एरर्स क्या है और उनका रेक्टिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए टू साइडेड एरर्स जो मैंने आपको पहले भी बताया था। टू साइडेड एरर्स वो एरर्स थे जिससे आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे और इसी के कारण आपका ट्रायल बैलेंस का जो आपका टोटल था वो मैच हो जाता था। इसीलिए उसका एरर का आइडेंटिफिकेशन करना और इज वेरी डिफिकल्ट अंडर टू साइडेड एरर्स। तो टू साइडेड एरर्स जब आपके अकाउंट्स में आपकी बुक्स में होते थे तो ट्रायल बैलेंस के मैच होने के कारण उसका उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के मैच होने के कारण ये आइडेंटिफिकेशन कर पाना डिफिकल्ट था कि आपके बुक्स में कुछ एरर हुआ है। लेकिन वन साइडेड एरर्स में आपका आइडेंटिफिकेशन इजीली से हो जाता है क्योंकि इससे आपका एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और आपका इसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस भी क्या है मैच नहीं होता। तो वन साइडेड एरर्स आर दोज एरर्स दैट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ओके, एंड टू साइडेड एरर्स won't affect the trial balance total। तो वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट में रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है अगर आपने बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, तो आपने ट्रायल बैलेंस नहीं अभी प्रिपेयर किया है, उसके पहले आपको कोई एरर आइडेंटिफाई हो जाती है तो उस केस में आप उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। सेकंड केस वो है जिसमें आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया और उसके बाद आपने ये एरर आपको फाइंड आउट हुआ है, आपको ये आइडेंटिफाई हुआ है, तो उस केस में आप उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। तो इन दोनों केस में रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा अलग है, इसीलिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर बिफोर द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए यानी रेक्टिफाई करने के लिए अपने एरर को आप क्या करेंगे, देखिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देन इट इज डन डायरेक्टली बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग दी कंसर्न लेजर अकाउंट। सो आपकी जो भी एंट्री में आपने कुछ डेबिट ज़्यादा कर दिया होगा या क्रेडिट ज़्यादा कर दिया होगा या कम कर दिया होगा, तो आपको इन्हें डायरेक्टली अपने कंसर्न लेजर अकाउंट यानी जोन सा भी लेजर आपका जिसमें आपने मिस्टेक की है उस अकाउंट में डायरेक्टली आप उसे डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। तो अगर आपने शॉर्ट डेबिट यानी कि आपका डेबिट ज़्यादा था लेकिन आपने डेबिट कम दिखा दिया तो आप उस अकाउंट को और डेबिट कर दोगे, ठीक है। जितनी अमाउंट से आपने कम दिखाया था अब आप उस अमाउंट से आप उसे डेबिट कर दोगे। इसी तरह से आपने शॉर्ट क्रेडिट कर दिया है तो आप उसी अकाउंट को उतने से क्रेडिट कर देंगे। अगर अब आपने एक्सेस क्रेडिट कर दी है यानी कि क्रेडिट आपने कम करना था लेकिन ज़्यादा कर दिया, तो इसे बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, जितना अमाउंट था आप उसे डेबिट साइड में लिख दोगे। तो डेबिट साइड में लिखने से ये आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपका बैलेंस वापस से मैच हो जाएगा। इसी तरह से डेबिट के केस में एक्सेस डेबिट है तो आप अपनी उतनी अमाउंट से इसे क्रेडिट कर देंगे, ओके। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो एग्जांपल है इसमें। परचेज बुक में आप देखिए, एक तो अंडर का स्टैंड है और एक ओवरकास्ट है, ठीक है। यानी एक आपकी परचेज बुक में 150 रुपीज़ ने आपने अंडरस्टैंड यानी कि कम दिखाए थे, ठीक है। परचेज बुक में आपने अंडरस्टैंड बाय ₹150, तो आपने परचेजेस बुक में डेबिट कम किया है बाय 150 रुपीज़। तो इसका आप रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, सिंपल सा। सबसे पहले आप अपना एक यहाँ पे अकाउंट देखिए, आप यहाँ पे एक अकाउंट बना लेंगे। तो यहाँ पे कुछ डेट पर्टिकुलर्स, ये आपका डेबिट साइड। तो आपने
ये हमारा हो गया डेबिट साइड, ये हमारा डेट आ गया, पर्टिकुलर्स आ गए, ये अमाउंट आ गया। इसी तरह से डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा परचेज का अकाउंट है। तो हमने क्या किया था, हमने परचेज बुक में अंडरस्टैंड यानी कि कम दिखाया है अपने 150 रुपीज, तो कम दिखाया है इसे, और यानी कि डेबिट करना चाहिए था, तो हम सीधा डायरेक्टली कंसर्न्ड अकाउंट में इसे डेबिट कर देंगे टू अंडरस्टैंड, ठीक है, और ₹150, इस तरह से हमने इसे रेक्टिफाई कर दिया। तो ये तो केस था आपका पहला, जिसमें आपने अपनी परचेजेस अकाउंट में 150 रुपीज से आपने अमाउंट को क्या कम दिखाया। तो अब आप यहाँ पे अंडर टू अंडरस्टैंड के साथ ये भी लिख सकते हो इन परचेज बुक, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगी। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम इसी में कर देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, परचेज बुक को हमने ओवरकास्ट यानी कि ज्यादा दिखा दिया है, यानी कि 300 से ज्यादा, यहाँ पे हमने डेबिट क्या कर दिया, 300 कर दिया। अब इसे नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 300 से ही क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो जब ये 300 से क्रेडिट वहां हो जाएगा, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी, अब इसे मैं इरेज कर लूँ। तो मैंने इरेज कर दिया। अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। हमने सेकंड एग्जांपल में क्रेडिट करना था, तो बाय ओवरकास्ट इन परचेज बुक ₹300, तो इस तरह से आपने अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ज़्यादा आपने डेबिट कर दिया था, नॉर्मलाइज करने के लिए हमने उससे अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में हम इस तरह से यानी कि सीधा डायरेक्टली कंसर्न्ड अकाउंट में जाकर हम अपना रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम चलते हैं वन साइडेड एरर्स में। जब हमने अपना ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो उस केस में हम इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, तो इसमें भी आपका यही है कि आपने शॉर्ट डेबिट है तो आपने कंसर्न अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन इसमें साथ में आपका एक सस्पेंस अकाउंट खुल जाता है। अब सस्पेंस अकाउंट क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप देखिए कि आपको इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। अगर शॉर्ट डेबिट है तो उस करंट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या कर देंगे आप, सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। इससे पहले वाले केस में जब हम एंट्री पास कर देते, क्योंकि वो टू साइडेड एरर था, तो हम जिसको डेबिट करना था तो हम उसे क्रेडिट कर देते थे। तो टू साइडेड एरर्स में भी हमने इसी तरह से एंट्री पास की थी, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें दो अकाउंट्स होते थे, तो इसलिए वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करते हैं। सस्पेंस अकाउंट का बेसिकली यूज होता है वन साइडेड एरर में। जो एरर आपका अभी तक प्रेपरेशन होने के बाद भी आपका आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, उस केस में आपको अपने एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें एंट्री किस तरह से पास की जाती है, शॉर्ट डेबिट है तो डेबिट तो आप उसी अकाउंट को करेंगे जिसमें आपको रेक्टिफिकेशन करनी है, लेकिन क्रेडिट क्या कर देंगे आप, सस्पेंस अकाउंट को। इसी तरह से आपका शॉर्ट क्रेडिट है, क्रेडिट क्या करेंगे आप अपने उसी कंसर्न्ड अकाउंट को, और डेबिट क्या कर देंगे आप, सस्पेंस अकाउंट को। इसी तरह से आपने एक्सेस क्रेडिट कर दी है अपने अकाउंट में, उसे रेक्टिफाई करने के लिए कंसर्न्ड अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को। इसी तरह से एक्सेस डेबिट हो गया है आपका अकाउंट में, तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए आप क्रेडिट कर देंगे उस अकाउंट को और डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। सो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट इसलिए खोला जाता है ताकि आप अपने वन साइडेड एरर में रेक्टिफिकेशन कर पाए। अब हम देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट आखिर है क्या। The suspense account is a temporary holding account used in accounting to record differences
व्हेन द ट्रायल बैलेंस डजंट मैच। तो ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं होता तो उसके लिए हम एक टेम्परेरी यानी कि एक टेम्परेरी पर्पस के लिए अकाउंट खोल देते हैं, जो कि आपका ट्रायल बैलेंस में हो रही मिसमैच को फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए आपको अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए मदद करता है। उस अकाउंट को बोलते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। तो ये टेम्परेरी बेसिस पे काम करता है। इट वर्क्स एज़ अ गार्ड पिकिंग अप अनक्लासिफाइड ट्रांज़ैक्शन अंटिल द एरर्स पोजिंग द इम्बैलेंस आर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। तो आप इसमें जब तक आपकी वो एरर्स आपकी आइडेंटिफाई नहीं हो जाती हैं, तब तक के लिए आप इसमें अपना जो है बैलेंस शो करते हो। जब आपकी एरर्स आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो आप एक ट्रांज़ैक्शन पास करते हो, एक एंट्री पास कर देते हो, जिसके बाद आपका सस्पेंस अकाउंट आपका अगर आपकी सारी एरर्स आपने आइडेंटिफ़ाई कर ली है, तो उसका रेक्टिफ़िकेशन के बाद सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है, वो वापस से नॉर्मली 0 हो जाता है। In this way, it allows the continuation of financial statement preparation without immediate interruption। तो इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इंटरप्शन के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट का बेसिकली मतलब आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन में हेल्प और वन साइडेड एरर की रेक्टिफिकेशन के लिए होता है। जैसे आप अपनी हर एरर को फाइंड आउट कर देते हो, रेक्टिफाई कर देते हो, तो इसका बैलेंस वापस से नॉर्मली 0 हो जाता है। इस तरह से ये टेम्परेरी बेसिस के लिए खोला जाता है। अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सो एक आपको एरर दी हुई है और इस एरर में आपको रेक्टिफिकेशन करनी है और इस एरर में आपकी क्या है सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आप इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। रुपीज पहली एरर देखते हैं। रुपीज 3000 paid to Mohit were entered in cash book but omitted to be posted to the ledger। तो 3000 है मोहित को हमने पे किए हैं, कैश बुक में तो लिखा है लेकिन लेजर में हमने पोस्ट नहीं किया। तो इस केस में हमने क्या किया है, 3000 हमने मोहित को पे किए हैं, कैश बुक में तो लिखा लेकिन लेजर में नहीं लिखा, तो मोहित को यानी कि हमने डेबिट नहीं किया है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास कर देंगे। एंट्री में हम क्या करेंगे, मोहित अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या कर देंगे हम, सस्पेंस अकाउंट 5000। तो इस तरह से इसका रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। तो ये था हमारा पहला रेक्टिफिकेशन। अब हम आगे चलते हैं अपनी सेकंड एंट्री पे। रुपीज 6000 पेड टू सुमित वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 600। तो हमने 6000 पे किए हैं लेकिन हमने डेबिट कितना कर दिया, 600, यानी कि हमने डेबिट क्या किया है, कम किया है। तो हमने डेबिट और कर देंगे। 6000 में हमने 600 तो दिखाया है लेकिन 5400 बाकी शो नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट गाइस, हम डेबिट कर देंगे अपने सस्पेंस अकाउंट, अपने सॉरी हम डेबिट करेंगे अपने सुमित अकाउंट को, क्योंकि सुमित में हमने डेबिट कम किया था, और क्रेडिट कर देंगे अपने सस्पेंस अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुमित अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट 5400 से। ठीक है जी। इस तरह से हमारा सेकंड एंट्री का रेक्टिफिकेशन हम करेंगे। अब हम अपनी थर्ड एंट्री की ओर चलते हैं। रुपीज 5000 पेड टू रोहित वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 50000। तो हमने इसमें ज्यादा कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, रोहित के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रोहित के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इसका रेक्टिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे, सस्पेंस अकाउंट
डेबिट टू रोहित, अमाउंट देख लेते हैं एक बार। 3000, ओके, ₹5,000, लेकिन हमने 50,000 कर दिया, तो 45 से एक्स्ट्रा कर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45,000। तो इस तरह से हमारी थर्ड एंट्री का रेक्टिफिकेशन भी हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ₹5,000 पेड टू गीत वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹500। तो 5,000 पे किए हैं, लेकिन हमने इसे क्रेडिट कर दिया, इस बार हमने क्रेडिट किया है ₹500 से। अब इसमें क्या देखिए, 5,000 हमने गीत को पे किए हैं और क्रेडिट कर दिया है, तो हमने इस बार दो गलतियां की, एक तो हमने अमाउंट में गलती की है और एक और गलती की है, हमने इसे क्रेडिट शो कर दिया है। तो इस तरह से अब रेक्टिफिकेशन करने के लिए, अब हमने इसे क्रेडिट किया था एक तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें 500 डेबिट लिखने होंगे, गीत के अकाउंट में डेबिट करना होगा, ठीक है, यानी कि गीत के अकाउंट को 500 से डेबिट करना। और हमारी जो ओरिजिनल एंट्री थी ₹5,000 पेड टू गीत, वो भी अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो उस केस में भी हम 5,000 से गीत को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस तरह से हमने गीत के अकाउंट में 5500 को डेबिट करना था, तो 5500 से इस अकाउंट में एंट्री पास की जाए, गीत अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 5500। 5500 कैसे आया, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। 500 तो वो था जो हमने रॉन्गली क्रेडिट साइड पे लिख दिया, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए 500 लिखा, और 5000 की एंट्री वो थी जो ओरिजिनल एंट्री थी और जो हमने पास नहीं की थी, जो हमने 5000 पे किया था। तो इस तरह से इसकी एंट्री पास की जाएगी। अब सेल्स बुक पास ओवरकास्ट बाय ₹200, तो सेल बुक को हमने ओवरकास्ट कर दिया है, अब इसको ओवरकास्ट को हमने नॉर्मलाइज कर, तो इसको डेबिट करने के लिए हम यानी कि सेल्स बुक में हमने क्रेडिट साइड पे ज़्यादा लिख दिया और नॉर्मल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट इस 200 से, तो इस तरह से इसकी एंट्री पास की। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेल रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय ₹1000, तो सेल्स रिटर्न, अब इस केस में क्या है, रिटर्न, तो इस केस में भी हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देना, कि हमने सेल रिटर्न को, इस बार सेल रिटर्न की बात हुई है और हमने वो उसे अंडर कास्ट किया है, तो उसे दिखाने के लिए 1000 से कम किया था, तो और डेबिट कर देंगे 1000। इस तरह से इसका किया गया है रेक्टिफिकेशन, कि हमने कम शो किया था, तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए सेल्स बुक को, रिटर्न बुक को, अकाउंट को और हमने डेबिट कर दिया। अब लास्ट एंट्री हमारी है परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय ₹6500। तो अब परचेज रिटर्न बुक को हमने क्या किया है, कम शो किया है, अब इसको नॉर्मलाइज, तो इस केस में इसका बैलेंस था, मतलब कि हमने अंडर कास्ट किया है, कम शो किया है, यानी कि परचेज रिटर्न क्रेडिट में और शो कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया टू परचेज रिटर्न, हमारी अमाउंट थी 6500। तो इस तरह से अब आपने देखा कि आपने एंट्रीज को पास किया, उस कंसर्न्ड अकाउंट को आप हमेशा अपने अकाउंट की एंट्री के हिसाब से, रेक्टिफिकेशन के हिसाब से डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो, और दूसरे अकाउंट को एंट्री पास करने के लिए दूसरे अकाउंट का आप क्या कर देते हो, सस्पेंस अकाउंट को वाइस वर्सा आप डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो। तो सस्पेंस अकाउंट इस तरह आपका वन साइडेड एरर में आपकी ट्रायल बैलेंस की प्रेपरेशन के टाइम, उसका रेक्टिफिकेशन के टाइम में इसका यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।